हरियाणा में सिरसा ने एक नई मिसाल कायम की है। पिछली बार की बनिस्बत 2019 की बनिस्बत 25% वोट हमारा बढ़ाया है। ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा बढ़त, मुझे किसी ने बताया, भाई मैंने नहीं वर्कआउट किया, लेकिन ये बताया कि सबसे ज़्यादा बढ़त 19 के मुकाबले सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हुई। हम धन्यवाद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले सभी लोगों का, आम लोगों का, जिन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझा। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मेहनत की, लोगों से संपर्क किया, घर घर गए और फिर वोट डलवाए। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। राहुल जी ने यात्रा की, खड़गे जी ने मार्गदर्शन किया, सोनिया जी की रहनुमाई रही, प्रियंका जी खुद आई हमें प्रोत्साहित करने के लिए। केंद्रीय नेतृत्व का आपने देखा कि पूरे देश में कैसे फर्क पड़ा। भाजपा की सरकार जाने वाली ही हो गई और आज भी नैतिकता के आधार पर भाजपा हारी। साथ में मैं धन्यवाद अपने मीडिया के साथियों का भी करूँगी, जिनका सहयोग हमें रहा, और मैं धन्यवाद सोशल मीडिया का भी करूँगी, सोशल मीडिया के साथियों का, जिन्होंने लोगों तक सही बात पहुँचाने में बहुत हमारी मदद की है। हमने शुरुआत की, कल मैं अम्बाला गई थी, वहाँ के लोगों का धन्यवाद किया मैंने, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे पिछले 20 साल बेहद समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। मैंने उनका धन्यवाद किया। वहाँ से भी हमारे बहुत साथी हरियाणा से लोग आए हमारी मदद के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के रूप में लोगों के साथ संपर्क करने के लिए, जिसकी जो जहाँ जान पहचान हुई, बेशक फोन से, बेशक कैसे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबने इसको एक अपनेपन में चुनाव लड़ा है और वो साफ नज़र आ रहा है। साथियों, मुद्दे तो बहुत थे, हमने सामने रखे भी लोगों के सामने। लोगों ने हमारी बात को, राहुल जी की बात को माना। राहुल जी की यात्रा का बेहद असर पड़ा। हमने भी यात्रा की, उस समय भी हम आए थे, तब लोगों का बहुत समर्थन मिला था। तो ये सारी बातें मिलकर लोगों ने हम पर विश्वास किया। भाजपा की जुमलेबाजी चलती रही, 10 साल चली, लेकिन अब लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, तो लोगों ने नकारा है। 5 सीट हम जीते, लेकिन मैं समझती हूँ कि 5 सीट को हम 10 समझें। जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ और लोगों की इच्छा रही, टिकटों में कुछ ज़रूर मैं समझती हूँ कि बेहतर हो सकता था, बेहतर टिकट वितरण हो सकता था, लेकिन लोगों का अगर हम देखें तो लोगों ने चाहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प बने, और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव आएगा उसमें लोग सही ढंग से दिखा भी देंगे। जो अभी शुरुआत हुई है वो हरियाणा के जब चुनाव आएंगे उसमें साफ नज़र आ जाएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि लोग विकल्प कांग्रेस में ही देखते हैं। अभी तक आपने मुद्दे थे, हमारे भी मुद्दे थे। देखो, जो आपने देखा कि 36 बिरादरी ने पार्टी का साथ दिया। चाहे हम किसानों की बात लें, किसानों के मुद्दे, हमारे जो एक संविधान की बात हुई बहुत बड़ी, 400 पार, किस लिए चाहिए थे आपको 400? क्या संविधान के साथ आपने, जो आपके नेता बीच बीच में बोलते रहे और आपके आरएसएस के बीच में भी ये बातें चलती रही थी, तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा भी सभी बिरादरियों ने, सभी लोगों ने मिलकर यही देखा कि कांग्रेस ही देश को इकट्ठा रख सकती है, समाज को इकट्ठा रख सकती है। और विकास की बात करें तो विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा ही धोखा हुआ है और उसको सही करने का वक्त आ गया है। केंद्र में ये सरकार कितने दिन चलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जो दावा करते थे 400 का, 370 का, आज उन्हें दूसरी पार्टियों की बैसाखी लेकर सरकार बनानी पड़ी है। और सरकार ये कैसे चलाएंगे,
हम लोगों के मुद्दे हम पहले भी उठाते लेकिन अब और ज़्यादा हम मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, वो हमारी चेयरपर्सन चुनी गई हैं सीपीपी की, और खड़गे जी के, सोनिया जी के, हम सभी लोग मिलकर उनके साथ सदन में आवाज़ उठाएंगे। और अगर लोगों के बीच में सड़क पर भी बात उठानी हो तो हम उठाएंगे। तोड़ना ना भाई। तो शुरुआत लोकसभा से हो गई और जिस प्रकार से लोगों ने चुनाव लड़ा, अपना चुनाव समझकर, ये आम जनता ने लड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। आने वाला समय भी ये दिखाएगा एक बदलाव की स्थिति है, एक बदलाव लोग चाहते हैं। पिछले 10 साल जो हुआ, शायद कहीं ना कहीं भाजपा ने भी इस बात को भांपा, तभी आखिर में जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, लेकिन उससे क्या निकला? कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, विकल्प कांग्रेस ही है और हमारा कार्यकर्ता और सभी लोग ये चुनाव लड़ेंगे। सरकार समस्या समाधान शिविर लगा रही है, क्या लगता है आपको इसको फायदा? टू लेट होता है। अब मैं देख रही थी, मैं इनके बयान थोड़े बहुत हम देख लेते हैं मीडिया के माध्यम से, कभी आवास की बात करेंगे, एक बार फिर आप ये पूछिए कि कितनी बार इन्होंने पंजीकरण करवाया। हर बार पंजीकरण करवा देंगे लेकिन ना कोई आवास मिले किसी को। अब प्लॉटों की बात करें, 10 साल हो गए प्लॉटों को, आपने क्या किया? अब क्या जवाब देंगे ये लोग? अब आनन फानन में रोज़ नई नई बातें करने का प्रयास करते हैं। अब आप चाहे केंद्र की बात लो चाहे राज्य की बात, अब केंद्र में आप बताइए, देखो हम तकरीबन सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहली फाइल साइन की है किसानों के लिए। क्या मतलब? ये तो आपकी पॉलिसी थी, ये तो आपकी नीति थी किसानों को जो आप दे रहे थे। 19 में आपने चुनाव से पहले देना शुरू किया, तो रोका क्यों? और अब अगर अब आपने कर दिया, इसमें प्रधानमंत्री के साइन की तो ज़रूरत भी नहीं होती। देखो सबको पता है सरकार कैसे चलती है, कि आपकी नीति है, इंस्टॉलमेंट समय पर लागू हो जाती है और लोगों तक पहुंचती है। तो ये एक दिखावा देखा कि किसान को, हमारे अन्नदाता को उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। एमएसपी की अब बात आज भी नहीं कर रहे हो, गरीबों की बात आज भी नहीं कर रहे हो आप। अब आवास की, जैसा मैंने कहा, मैं पढ़ रही पंजीकरण, किस बात का पंजीकरण भाई? आपके पास सारा डेटा, और फिर ये जो आपका किया इन्होंने परिवार पहचान, प्रॉपर्टी आईडी, आप एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हो, फिर उसको क्लीन चिट देते हो, फिर उसके पैसे जारी कर देते हो, और आप फिर आज बात कर रहे हो कि कैसे ठीक करेंगे। आपने ये भ्रष्टाचार के अलग अलग पड़ाव बना दिए। आम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे अपनी गलती आपने की और प्रताड़ित करें जनता को? तो ये बातें हैं जो लोगों को लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे लोकसभा में जवाब मिला, इससे भी ज़्यादा जब राज्य में विधानसभा चुनाव आएगा तब लोग जवाब देंगे। 5 सीट आपने जीती हैं लोकसभा में, क्या लगता है आपको अगर गुटबाजी ना होती तो ज़्यादा सीट जीत सकते थे? देखो गुटबाजी स्वाभाविक है, गुटबाजी होती है और है। अब इसको मैं कैसे कहूँ कि नहीं है भाई, तो ये तो है और होती है। लेकिन बात ये है कि चुनाव जब लड़ते हैं हम ठीक से लड़ते हैं, लड़ा है। टिकटों में ज़रूर मेरी समझ से हम बेहतर कर सकते थे, कई जगह आपको दिख भी रहा है। थोड़ा हम अगर अपने राज्य की ओर ध्यान दे देते, और कैंडिडेट इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे राज्य में कैंडिडेट नहीं है? बातें हैं, लेकिन अब हो गई बात ये देखना पड़ेगा और इससे सीखे भाई, सीखना पड़ेगा। तेरा मेरा अगर हम करते रह जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी गुटबाजी ऐसे अगर चलती रही तो क्या? टिकट वितरण में देखो जो प्रभारी हैं उनको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष होकर अगर हम देखें कि मेरिट पर मिलनी चाहिए, पार्टी भी सर्वे करती है, दूसरे इंडिपेंडेंट सर्वे भी होते हैं, लोगों की मंशा भी होती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे सिरसा का चुनाव जब हुआ तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि शैलजा को यहाँ भेजो। अब 2 जगह था, अम्बाला भी, सिरसा भी, 2 रिजर्व्ड और हिसार जनरल। लोग कह रहे थे
तो पार्टी ने देख के लोगों की आवाज़ को सुन के उन्होंने किया। तो विधानसभा में भी ऐसे सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी या जैसे नेताओं क्या मैं वही कह रही हूँ, इस चीज़ को हमने देखना होगा कि लोगों की क्या आवाज़ उठती है और पार्टी को किस चीज़ से कैसे बैलेंस करना है, कि बैलेंसिंग के बिना भी बैलेंस। तो क्या आज भी आप सीएम की दौड़ में हैं? देखो, सीएम की दौड़ तो मीडिया का भी होता है और ये इस तरह की बातें, जो सीएम का मुद्दा होता है ये आपने पहले भी देखा, आज की तो कोई बात नहीं, चुनाव में पहले, लेकिन ये फैसला हाईकमांड समय पर करता है। दौड़ में तो बहुत लोग पहले भी रहे हैं, लेकिन फैसला हाईकमांड। क्योंकि आपके बैनर पे भी अब लिखाते कि अब हरियाणा की बारी, जिस तरीके से हम ये लिखाते तो हैं। बिल्कुल, ये बारी तो है हरियाणा की भाई, हरियाणा में कांग्रेस को लाना है। पहले लोकसभा में लाना था, अब आगे कांग्रेस को लाना है विधानसभा में, तो हरियाणा की बारी है कांग्रेस की। बाकी वर्कर्स की भी होती है अपनी अपनी, और देखो एक लेवल पे आ जाते हैं उस टाइम 2-4 नाम होते हैं जो जिनको हाईकमांड देखता है, लेकिन फैसला हाईकमांड का। मैं इसकी हमेशा से हमने ये रखी है बात कि नेशनल पार्टी है और हाईकमांड इसमें सभी पहलू देख के फैसला करे, वो सबको मानिए। कितनी सीटों का विधानसभा? वो टारगेट तो रखना हम भाजपा की तरह तो करते नहीं, और वही 75 पार करते रहो और फिर आ जाओ 40 पे, और वो भी भाई भ्रम में ही हो गया। हाँ, अच्छा, ना कांग्रेस वालों के कहीं हो गया भाई डबल डिजिट पे नहीं आएंगे, 31 पे हम आएंगे। इस चक्कर में ना जाएं, लोगों के बीच में जाएं, और हमारा प्रयास रहे जैसे इस बार का चुनाव एक कार्यकर्ता ने और लोगों ने लड़ा, सबके सहयोग से हर सीट पर ऐसा। इस बार के लोकसभा चुनाव में जी इनेलो और जेजेपी को जनता ने जिस तरह से नकारा है, तो कैसे देखते देखो, हैं? जजपा की तो जो बात रही, जजपा ने भाजपा से अलग वोट मांगा था, लेकिन फिर मिलजुल कर सरकार बनाई, तो वो शायद लोगों के गले नहीं